बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नए टॉपिक के साथ आप खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रेशर ऑफ अ गैस, कि एक गैस किस तरह से प्रेशर लगाती है, हम इसको पढ़ेंगे बाकायदा और उसकी हम लोग आज ये डेरिवेशन को डिराइव करेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर ऑफ अ वेलोसिटी। बच्चों इसमें ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह प्रूव करेंगे, इतनी सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, सर इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही आसान एक तरीका लेकर आया हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो बच्चों आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बेटा देखें, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझ लें या प्रेशर ऑफ अ गैस समझ लें। ये मैंने आपकी जो न्यू बुक है इंटर की उसके मुताबिक ही लिखा है। इस पर लिखा हुआ है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस is merely momentum transferred to the walls of a container per second and per unit area due to the continuous collision of a molecule of a gas। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई गैस प्रेशर क्यों लगाती है। तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ हमें मालूम है बेटा कि गैस, और हमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलिजन करते हैं और दीवारों के साथ भी कंटेनर के कोलिजन करते हैं सिस्टम की। तो वो जो कोलिजन करते हैं बेटा, उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, उसमें एक प्रेशर पैदा होता है, या यूँ समझ लो कि उनका फोर्स लगाना दीवारों के ऊपर। तो दर हकीकत ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर ही कहलाता है, क्योंकि प्रेशर बराबर किसके होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए तो समझें कि उसने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है। तो बच्चों इस हिसाब से आज हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के, और आज इनका रैंडम मोशन है और उसके जरिए हम लोग प्रेशर निकालेंगे। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, उनको नंबर्स दे दें आप। कि सबसे पहले आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपने टाइम निकालना है कि टाइम जो चेंज इन टाइम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे फोर्स। ये सारे नंबर्स हम फॉलो करते हुए जाएंगे, हमें पता भी नहीं पड़ेगा और हम लोग प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे बच्चों प्रेशर की जानिब, और फिर प्रेशर के बाद हम लोग आएंगे एक छोटा सा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेना, चेंज इन मोमेंटम, टाइम, फोर्स, प्रेशर और फिर रो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और बच्चों आप फौरन क्या कहते हैं पूरा का पूरा ये डिराइव करते हुए चले जाएंगे। और बच्चे इसमें थोड़ा चकराते हैं तो आप चकराएंगे भी नहीं। जैसा कि हमें पता है बेटा यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले मोमेंटम मालूम करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, अब हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ तो प्रेशर मालूम नहीं कर सकते, एक साथ तो मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं और समझते हैं कि वो एक मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो मैं ये सारे मॉलिक्यूल्स को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, और मैं एक मॉलिक्यूल यहां पे ले लेता हूं जो कि मूव कर रहा है बेटा इस वॉल से इस वॉल के दरमियान, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर इस तरह करके एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ टकरा रहा है। इन दीवारों को भी आप नाम दे दें बेटा, बेशक एक सरफेस को आप ए बी सी और डी का नाम दे दें और दूसरी को ई एफ, चले एफ छोड़ दें, हम वो इस्तेमाल करेंगे जी एच और आई का नाम दे दें आप। ये आपके 2 सरफेसिस हो गए। इन 2 सरफेसिस के माबेन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है बेटा वो आपका यहां पर कोलिजन कर रहा है। अब सबसे पहली बात कि इस डेफिनेशन को सर आप क्लियर करें थोड़ा सा। देखें बच्चों मेरी बात सुने, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं डेफिनेशन को दिखा रहा हूं कि बनी कैसे। और प्रेशर बराबर किसके होता है बेटा, प्रेशर बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है बच्चों। अगर मैं प्रेशर की जगह इसको पुट करूं तो बेटा क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा मोमेंटम, नीचे आ जाएगा टाइम और ये आ जाएगा एरिया। बेटा इसको दोबारा पढ़ें डेफिनेशन को। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स मेरली मोमेंटम ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर हो रहा है, प्रेशर, ठीक है बेटा। प्रेशर की वजह से क्या ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर सेकंड टाइम पर यूनिट एरिया, ये एरिया आ गया। तो बेटा अगर आप ये डेफिनेशन भूल भी जाए ना तो आप सिर्फ इसको याद रख लेना।
आपको पूरी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी कि जनाब प्रेशर क्या है जो कि एक्सर्टेड हो रहा है, लग रहा है गैस के जरिए किस पर, दीवारों पर कंटेनर की, और उसकी सूरत में वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। टाइम कितना ले रहे हैं उसमें, 1 सेकंड में चेक कर रहे हैं, और एरिया कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर हम वो ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि कंटेनर हमने इस तरह का लिया है कि ये 1 क्यूबिक मीटर है, यानी लेंथ भी 1 मीटर है और जनाब इसकी विड्थ भी 1 मीटर है और इसकी हाइट भी 1 मीटर है, तो जनाब यहां भी आप L रखें, यहां भी L रखें और जनाब यहां पर भी आप L रखें, तो एरिया बराबर हो जाएगा L स्क्वायर के और वॉल्यूम बराबर हो जाएगा L क्यूब के। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, हमने एक मॉलिक्यूल तस्वुर कर लिया है, वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। फर्ज करें कि वो पहले आता है और एक दीवार से टकराता है, तो उसका मोमेंटम जो है इनिशियली हम लोग ले लेते हैं बेटा PI, ये बराबर हम ले लेते हैं किसके बेटा, mv1x के। सर ये जरा बताएं क्या है बेटा, मोमेंटम तो आपको पता है ना, मोमेंटम बराबर किसके होता है, P = mv, और हमने एक मॉलिक्यूल लिया है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग नाम दे देते हैं, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को v1 का, और ये किस एक्सिस पर है बच्चों, ये x एक्सिस पर है, तो इस हिसाब से वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, v1x। तो ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब हम लेते हैं अपना फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर्ड हुआ है, मोमेंटम में चेंज आया है। तो बच्चों जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो जब ये टकरा कर गया होगा, यहां आया, टकराया और टकरा के जब दोबारा बैक हुआ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो डायरेक्शन चेंज हुई है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, और फिर से दोबारा बेटा ना मास पे कोई फर्क पड़ेगा ना वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी। ये हो गया -mv1x। अब हम निकालेंगे जनाब इसका चेंज इन मोमेंटम, जो हमारा टॉपिक है हम इस पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात मैं यहां निशान लगाता हुआ जाऊंगा। चेंज इन मोमेंटम से मुराद क्या होगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, फाइनल मोमेंटम कितना है, -mv1x, और इनिशियल मोमेंटम भी कितना है, mv1x। दोनों को जमा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2mv1x। ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब जनाब आ जाते हैं हम लोग टाइम की तरफ। अच्छा मैं इसको स्मॉल t से शो कर देता हूं, कहीं आप चेंज इन टेम्परेचर ना शो कर लें। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं अपने टाइम की जानिब। टाइम के लिए बेटा हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S = vt। इसमें से आप t को डिराइव करें तो ये बराबर होगा बेटा S/v के। अब मेरी बात सुने बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ होगा ये समझ लें। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इस दीवार से यहां गया, टकराया, मोमेंटम ट्रांसफर्ड हुआ और ये जनाब दोबारा यहां पर आया, तो एक दफा का डिस्टेंस हो गया L, और दोबारा गए तो फिर से L, तो S हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 2L, और वेलोसिटी को हम नाम दे देंगे v1x। ये जनाब हमारा टाइम भी आ गया। देखिए हम कैटेगराइज करते हुए जा रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम पे बात कर ली, नंबर 1। चेंज इन टाइम पे बात कर ली, नंबर 2। चेंज इन टाइम कर लें, टाइम में जो चेंज आया है टाइम ले लें सिंपली आप, इसको कोई मसला नहीं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। अब अगला क्या है बेटा, सबको नजर आ रहा है सर फोर्स, तो अब हम फोर्स पे बात करेंगे। फोर्स का फार्मूला होता है जनाब, फोर्स = बल्कि आप ऐसे कर लें, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सिंपली। ठीक है, सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आया है। फोर्स किसने लगाई थी, दीवार ने लगाई थी मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल ने भी दीवार पे लगाई थी, वो भी हमारा मसला हल हो जाएगा। अब मैं इसको नाम दे देता हूं F1x। सर ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा बच्चों, एक मॉलिक्यूल है तो 1, एक्स एक्सिस पर कहां हो रहा है तो x, तो फोर्स कितनी हुई F1x। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करें, चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना है, -2mv1x डिवाइड, ऐसे करके लिख लें आसानी हो जाती है बच्चों को, फिर 2L/v1x। आगे आ जाए,
इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, v1x ऊपर और 2l नीचे, 2 से कैंसिल, ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास क्या आया, -mv1x² डिवाइडेड बाय l, हमारे पास आ गई फोर्स एक मॉलिक्यूल की। सर आ गई? आ गई। अब आप क्या करें बच्चों, इस एक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है बच्चों। यानी फर्ज करें कि एक मॉलिक्यूल ने इतनी फोर्स लगाई है तो सारे मॉलिक्यूल्स तकरीबन इतनी ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो जनाब हम इसका टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, टोटल फोर्स या नेट फोर्स कह लो आप इसको। ये बराबर होगा F1x प्लस F2x प्लस सो ऑन Fnx, ठीक है बेटा। वैल्यूज पुट कर लें। अच्छा देखिए सब में कॉमन क्या है, m और l, ठीक है, ये कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हम बाहर ले लेते हैं, m और l। अंदर क्या आया, v1x² प्लस v2x² प्लस v3, या डायरेक्ट आप कर लें सो ऑन vnx²। यहां तक कोई सवाल बच्चों? अब सवाल आता है सर ये माइनस का क्या करें हम लोग। बेटा मेरी बात सुने कि आप बल्कि इसको यहां पर भी ट्रांसफर कर सकते थे बात को। मैं यहां लिख देता हूं कि आपका मॉलिक्यूल जो था उस पर दीवार ने फोर्स लगाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मॉलिक्यूल ने भी किस पर फोर्स लगाई होगी, दीवार पर लगाई होगी। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी बेटा, दोनों की दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी मगर डायरेक्शन में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो फिर मैं ये माइनस हटा सकता हूं, यस सर आप ये माइनस हटा सकते हैं। बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि छोटी सी एक लाइन और यहां लिखकर फिर इसको ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। तो फिर बेटा ये क्या था, बल्कि मैं लिख देता हूं यहां पे वॉल्स, या वॉल एक ले रहे हैं हम लोग, एक्सर्ट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, सिमिलरली molecule exert force on wall, ठीक है बच्चों, वॉल पर भी वो इतनी ही फोर्स लगाएगा। तो फिर ये हो जाएगी F1x इज इक्वल टू mv1x² ओवर l। अब हम सबकी ले लेते हैं नेट फोर्स, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं नेट फोर्स, समझ में आ रहा है बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस F1x प्लस F2x प्लस F3x सोन Fnx। पुट कर लें बेटा, हर फोर्स की सेम होगी बच्चा, तो m ओवर l आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा v1x², v12x², v3x² सोन vnx², ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, फोर्स हो गई हमारी, चलें सर हम यहां पर भी आ गए। अब हम चलते हैं कहां पर, प्रेशर की जानिब, ठीक है बच्चों। अब प्रेशर बराबर किसके होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इस हिसाब से एक्स एक्सिस पर काम हुआ है फिलहाल Fpx लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर आ जाएगा इसके जरिए, यहां पर आ जाएगा Fx और यहां पर आ जाएगा L²। जैसा कि मैंने बताया था कि एरिया हम क्या ले रहे हैं, L² ले रहे हैं। उसके बाद Fx हमारा कितना है, m ओवर l v1x² प्लस v2x² सोन vnx²। सर आपने v3 नहीं लिखा बेटा, चल रही है सीरीज n तक जा रही है, नो प्रॉब्लम। तो 2 लिखकर आप लिख दें, टाइम कम है, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कर लें। अच्छा जी, और
एरिया की जगह कौन आएगा, एल स्क्वायर, तो यहां पर आप साथ में क्या लिख लें, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर सोन vn एक्स स्क्वायर। यहां तक आ गए बच्चों हम लोग। अब हमने क्या करना है बेटा, चौथे नंबर पर प्रेशर, पांचवें पर डेंसिटी। यहां से हम लोग डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, और यहां एक मॉलिक्यूल नहीं है। अब हमने सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो साथ में मैं क्या लिख दूंगा, NM, मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। फिर NM, वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं बच्चों, L क्यूब ले रहे हैं, तो मैं यहां जनाब लिख देता हूं L क्यूब, ठीक है। अब आप ऐसा करें, M अपॉन L क्यूब के अलावा इसको यहां भेज दें, तो ये हो जाएगा रो अपॉन N इज इक्वल टू M अपॉन L क्यूब, ठीक है। तो जनाब ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको, कहां से लिया है मैंने, तो मैं इसको, चलें इसको फिर कर लेते हैं ना, साइड में कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। M अपॉन L क्यूब की जगह मैं क्या लिख देता हूं, रो अपॉन N, और साथ में क्या है, v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर सोन vn एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं बेटा। देखो बच्चों, वेलोसिटीज का एवरेज क्या होता है बेटा, आपके पास फर्ज करें दो वेलोसिटीज हैं, v1 और v2, आप दोनों का एवरेज लोगे तो नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गई एवरेज, ठीक है। मीन वेलोसिटी के लिए आप इसको सिंपली 3 होती तो क्या आता, v1 प्लस v2 प्लस v3 ओवर 3, तो फिर भी ये मीन निकल आता आपका। अब यहां कितनी वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल्स की, n, और टोटल नंबर भी कितना है, n, तो बेटा क्या ये दोनों हमें मिलकर एवरेज नहीं दे देंगे, है ना बच्चों। ये हमें एवरेज देंगे और उस एवरेज का नाम होगा मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ किताबों में ना ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि हमारी जिंदगी के अंदर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं बेटा। और यहां पे मैंने क्या लगाया, एक्स भी लगाया, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन हमने अभी भी यही कहा है कि हमारे सारे मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आगे, कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए पी एक्स इज इक्वल टू रो मीन स्क्वायर ऑफ अ वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों आइडियल केस की बात हो रही है, और आइडियल केस के अंदर इनका जो मोशन है वो रैंडम है, ठीक है। अभी तक तो हम उसे एक्स एक्सिस पर लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं वो रैंडम है। इट मींस मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो एक्स एक्सिस पर भी मूव कर रहे होंगे, वो वाई एक्सिस पर भी मूव कर रहे होंगे, और वो जेड एक्सिस पर भी मूव कर रहे होंगे। और सबकी वेलोसिटी अगर हम सेम समझते हैं तो बेटा अगर उनकी वेलोसिटी का हम स्क्वायर लेंगे या मीन लेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा बच्चों, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर हो, या जेड एक्सिस पर हो, ठीक है बच्चों। तो फिर हम इनका टोटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल वेलोसिटी बराबर होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये टोटल मीन आ गया। अब हमने सोचा कि भाई हमें तो पता है तीनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या हम इनकी जगह पे वी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, इनको अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3vx स्क्वायर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 1/3 va स्क्वायर, ये बराबर होगा vx स्क्वायर के। इसको हम इक्वेशन
2 कर लेते हैं और अब हम इसको यहां पुट कर देते हैं। Px इज इक्वल टू 1/3 बेटा मैं शुरू में लिख लेता हूं रो, और मैं यहां लिख देता हूं मीन स्क्वायर ऑफ अ वेलोसिटी। सर क्या फार्मूला प्रूव हो गया? तकरीबन प्रूव हो गया। सर यहां पर तो हमें नजर आया कि प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, कंटेनर के अंदर जो भी गैस होती है वो तमाम दीवारों के ऊपर प्रेशर एक जैसा लगाती है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ जो गैस कंटेनर में मौजूद होती है वो तमाम दीवारों के ऊपर एक जैसा प्रेशर लगाती है। तो चाहे फिर वो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वो वाई एक्सिस पर हो, चाहे वो जेड एक्सिस पर हो, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हम सिर्फ पी लिख सकते हैं यहाँ सबके लिए, और ये बराबर होगा 1/3 रो मीन स्क्वायर ऑफ अ वेलोसिटी। ये जनाब हमारा फार्मूला प्रूफ हुआ। बच्चों देखें कितना आसान है। मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हमने निकाल लिया, ये रहा, कहां पर है, ये रहा। उसके बाद चेंज इन टाइम या टाइम, ये हमने टाइम निकाल लिया बेटा, ठीक है। चलें आप डेल्टा हटा दें, कोई मसला नहीं, अब चकरा ना जाए। फिर फोर्स की बात की, हमने फोर्स निकाल ली, यहां पहुंच गए। फिर हमने प्रेशर की बात की, हम प्रेशर पर आ गए। और फिर हमने थोड़ा सा टच डेंसिटी का दिया, साइड में ये डेंसिटी का टच आया। इसको मैं थोड़ा सा ना अलग कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने ये प्रेशर निकाला और फिर इस प्रेशर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है बच्चों। बेटा बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आराम से हल हो सकता था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको हमेशा सिर्फ ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स याद रखोगे, आप सारा का सारा खुद ही खुद प्रूफ कर लोगे, ठीक है बच्चों। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हम लोग चल रही थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर। कहते हैं साबित करके दिखाएं आप लोग कि इनका रिलेशन क्या है। तो बेटा हम अपने इसी टॉपिक को वापस लेते हैं। हम अपने इस रिलेशन को जो हमने लिया था सबसे पहले कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, हम इसी को लेकर चलते हैं दोबारा। सबसे पहले बेटा हम लोग अपनी डेंसिटी की तरफ आ जाते हैं। डेंसिटी हमारी बराबर किसके थी बच्चों? ये बराबर थी mn/v के, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर चलें तो ये n से मुराद हो जाएगा n/v। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हम इसको यहां रख देते हैं बच्चों सबसे पहले इक्वेशन में, mn/v मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब v यहां पे डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया pv इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू जनरल केस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू N और T। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। दोनों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो सेम है, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 mn मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू nRT। बच्चों n क्या है? मोल। मोल बराबर किसके होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? यस सर, आप पुट कर सकते हैं, इजाजत है आपको, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा n/na RT। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी n से कैंसिल हो गया। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है R/na के। तो इस हिसाब से बेटा R/na नजर आ रहा है आपको, तो मैं
यहां लिख देता हूं K। ठीक है बच्चों, अब 3 यहां डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बचा m मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3kT। अगर यहां हाफ लगा हुआ होता तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती। तो बेटा मैं क्या करता हूं, दोनों जानिब को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया हाफ m मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/2kT। ये बराबर है बेटा काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है बेटा, क्योंकि मीन आ रहा है ना ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे ताल्लुक रखती है, मोशन से ताल्लुक रखती है, वेलोसिटी से ताल्लुक रखती है, तो वो भी एवरेज है तो ये भी एवरेज होगा बच्चों। तो ये हो गया 3/2kT। बेटा 3 भी नंबर है, 2 भी नंबर है और k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये सारा क्या है आपका कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट हटाते हो तो रिलेशन वाजे हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आप किसी भी सिस्टम का जिसमें गैस है, कोई भी आइडियल गैस है, आप अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, उनका मोशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह से अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन या मोशन है वो स्लो हो जाएगा, रैंडम मोशन, वो स्लो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाजत दीजिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।